एक फौजी जवान था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। यह बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। यह बात राजा के मंत्री शेर खान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वह अन्य पुरुष से किसी लालच में भी मिलन नहीं कर सकती। फौजी चाप सिंह ने कहा कि यह बात 100% सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो? फौजी ने कहा कि जो सजा आप दें मंजूर होगी। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, यह परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। चाप सिंह ने कहा, मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका यानी कपड़े का परना तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान ये ले आए तो मैं हार मान लूंगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता देना। मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चाप सिंह के नगर में जाकर एक मुखबरी स्त्री से कहा कि एक चाप सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि यह किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुराकर ला दे तथा चाप सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग साथल पर कोई निशान हो तो वह पता कर दे। वह स्त्री मेहमान बनकर चाप सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चाप सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में भी नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। यह सब निशानी देखकर मुखबरी पटका तथा कटारी चुराकर ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ। उसकी जांग में काला तिल है। यह सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दी है। राजा ने सभा लगाई, चाप सिंह को बुलाया, कहा कि यह पटका तथा कटारी किसकी है? चाप सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि और बताऊं, सुन, तेरी पत्नी की दाईं जांघ पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चाप सिंह ने कहा कि यह सब सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज के 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वह बता। चाप सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दे दी। चाप सिंह अपनी पत्नी के पास गया, उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरी को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी, उसने मेरे अंग का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चाप सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। चाप सिंह वापिस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी यानी नाचने वाली बन गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरे सभासद उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी की नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नृत्यिका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगी। राजा ने कहा कि राज्य के अतिरिक्त कुछ भी मांग, मैं वचनबद्ध हूँ। नर्तकी ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान से राजा ने पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है? शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा कि यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया?
मैं उस चाप सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चाप सिंह को बुलाया गया। राजा ने चाप सिंह को आधा राज्य सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर नाज है भारत को। सत साहिब जी, यह कहानी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के अंश मात्र है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।